नमस्कार साथियों। आज है हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चल रही भारतीय संविधान की क्लास 3, यानी कि आज हम भाग 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 भाग देख लिए हैं। हम बिल्कुल शुरू से यहाँ पर संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान की रूपरेखा हमने जान ली है, संविधान किसे कहते हैं ये हमने पहली क्लासों में जान लिया है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप वो क्लासें देख सकते हैं। आज का हम वीडियो शुरू करेंगे भाग नंबर 3, जहाँ हमने पिछला वीडियो समाप्त किया था उससे आगे का पोर्शन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो वहाँ से जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो छोड़ा था। पिछली क्लास में हम देख चुके थे संविधान सभा का पुनर्गठन, और हम पढ़ चुके थे यहाँ तक अल्पसंख्यकों को 235 में से 88 अर्थात 36% प्रतिनिधित्व प्राप्त था। अनुसूचित जातियों के भी 33 सदस्य थे। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं। आज हम देखेंगे संविधान सभा के सत्र, यानी कि संविधान सभा के सेशंस। तो पहला सत्र है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहले सत्र की जो डेट है यहाँ पर 9 से 23 दिसंबर दिया है और 1946, 9 से 23 दिसंबर 1946 पहला सत्र। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947। पाँचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947। छठा सत्र 27 जनवरी 1948। सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। आठवां सत्र 16 मई से 16 जून 1949। नौवां सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949। 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949। सभा 24 जनवरी 1950 को पुनः समवेत हुई, जब सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर संलग्न किए। अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार समवेत हुई। संविधान सभा का सत्र कुछ दिनों चलने के बाद नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी। इस प्रस्ताव ने संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत तथा दर्शन दिए, जिनके आधार पर इसे संविधान निर्माण का कार्य करना था। अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ही भारत डोमिनियन की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के रूप में 14 अगस्त 1947 को पुनः समवेत हुई। संविधान सभा के गठन के पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वाधीनता और सत्ता अपने साथ उत्तरदायित्व लाती है। वह उत्तरदायित्व अब इस भारत के लोगों की प्रतिनिधि प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के कंधों पर है। संविधान सभा का सभापति 7 दिसंबर 1946 को प्रथम बार समवेत हुई संविधान सभा का सभापतित्व अस्थायी सभापति श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी सभापति के रूप में विधिवत निर्वाचित किया गया। संविधान सभा की विभिन्न समितियां संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने सबसे पहले 13 समितियों का गठन किया। इन समितियों ने अगस्त 1947 ईस्वी तक अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी और उसके पश्चात उन रिपोर्ट्स पर संविधान सभा ने विचार किया। डॉक्टर BN राव ने संविधान सभा द्वारा किए गए निर्णय के आधार पर संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे तैयार करने में सर BN राव ने लगभग 3 महीने लगाए। संविधान के प्रथम प्रारूप में 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियाँ थीं। N माधव राव BL मित्रा के स्थान पर बाद में नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्य श्री N गोपाल स्वामी आयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्रा और DP खेतान थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य समिति के लिए बंगाल से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वालों में महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू प्रमुख हैं। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने सबसे पहले 13 समितियों का गठन किया। इन समितियों ने अगस्त 1947 तक अपनी रिपोर्ट भेजी और उसके पश्चात
उन रिपोर्ट पर संविधान सभा ने विचार किया। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष, एक तरफ है समितियों का नाम और दूसरी तरफ दिए हैं उनके अध्यक्ष। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति के भी राजेंद्र प्रसाद, आवास समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन संबंधी समिति के एम मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं जीवी मावलंकर। राज्य संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति जे बी कृपलानी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के क्षेत्रों को छोड़कर संबंधी उप समिति ए वी ठक्कर। संघीय शक्तियों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसको याद रखेंगे, जो जवाहरलाल नेहरू है, जहाँ भी संघ का नाम आए, जहाँ भी संघीय आए, वहाँ पर हर जगह पर क्या होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू को। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। संविधान का निर्माण कतिपय तथ्य। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को लगभग 3 वर्षों 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन में पूरा किया। यहाँ पर 17 की जगह पर 18 हो सकता है, क्योंकि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को पूरा होने में लगे थे। तो यहाँ पर इस तरह लगभग में दिया हुआ है, इस तरह से याद रखेंगे। इस अवधि के दौरान इसने 11 सत्र आयोजित किए जो कुल 165 दिन तक चले। इनमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श में बीत गए। संविधान सभा का संगठन कैबिनेट मिशन के द्वारा अनुशंसित योजना के आधार पर हुआ था, जिसमें सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना गया था। व्यवस्था इस प्रकार थी। नंबर 1, 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचित हुए। नंबर 2, 93 सदस्यों ने भारतीय शाही रियासतों का प्रतिनिधित्व किया। नंबर 3, 4 सदस्यों ने प्रमुख आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार सभा के कुल सदस्य 389 हुए। तथापि 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन हुआ और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई, जिसके फलस्वरूप सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 हो गई। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प उपस्थित किया। यह संविधान सभा भारतवर्ष को एक स्वतंत्र संप्रभु तंत्र घोषित करने और उसके भावी शासन के लिए एक संविधान बनाने का दृढ़ और गंभीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है, जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के अंतर्गत आने वाले प्रदेश हैं तथा इनके बाहर भी हैं, और राज्य और ऐसे अन्य प्रदेश जो आगे स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हों, और जिसमें उपर्युक्त सभी प्रदेशों को जिनकी वर्तमान सीमा 14 ही चाहे कायम रहे या संविधान सभा और बाद में संविधान के नियमानुसार बने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा और रहेगा। उन्हें वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संघ को नहीं सौंपे जाएंगे, और वे शासन तथा प्रबंध संबंधी सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे और कार्य करेंगे, सिवाय उन अधिकारों और कार्यों के जो संघ को सौंपे जाएंगे अथवा जो संघ में स्वभावतः निहित या समाविष्ट होंगे या जो उससे फलित होंगे, और जिससे संप्रभु स्वतंत्र भारत तथा उसके अगभूत प्रदेशों
और शासन के सभी अंगों की सारी शक्ति और सत्ता यानी कि अधिकार जनता द्वारा प्राप्त होंगे और जिसमें भारत के सभी लोगों जनता को राज्य के नियमों और साधारण सदाचार के अध्ययन सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के अधिकार वैयक्तिक स्थिति व अवसर की तथा कानून के समक्ष समानता के अधिकार और विचारों को प्रकट करने की विश्वास व धर्म की ईश्वरोपासना की काम धंधे की संग बनाने व काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जाएंगे और जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के लिए पिछड़े व आदिवासी प्रदेशों के लिए तथा दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा पाए रहेंगे। इस गणतंत्र के क्षेत्र की अखंडता यानी कि आंतरिक एकता रक्षित रहेगी और जल थल और हवा पर उसके सब अधिकार न्याय और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे और यह प्राचीन देश संसार में अपना उचित व सम्मानित स्थान प्राप्त करता है और संसार की शांति तथा मानव जाति का हित साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देता है। यह संकल्प संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। 14 अगस्त 1947 की देर रात सभा केंद्रीय कक्ष में समवेत हुई और ठीक मध्यरात्रि में स्वतंत्र भारत की विधायी सभा के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के दौरान सभा ने पटल पर रखे गए कुल 7,635 संशोधनों में से लगभग 2,473 संशोधनों को उपस्थित किया, परिचर्चा की एवं निपटारा किया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्यों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। कुल 284 सदस्यों ने वास्तविक रूप में संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। उस दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसका रूपांतरण 1952 में नई संसद के गठन तक अस्थायी संसद के रूप में हो गया। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लेकर आएंगे जितना हमने अभी पिछले जो मतलब कि आज की क्लास को इंक्लूड करके इन 3 क्लासों में जितना हमने पढ़ा है उन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आएंगे और उनको क्या है हम सॉल्व कराएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।